मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का तोहफा अब आने वाला है। एक बहुत बड़ी जीत एक पिटारे में भरकर तुम्हारे लिए अब आने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तुम्हें हर हाल में इसे स्वीकारना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें स्थिरता के साथ ही अनेक चुनौतियाँ और संघर्ष तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और अब जब तुमने इतने संघर्ष देख लिए हैं, तो तुम्हारे लिए एक नया पिटारा आ रहा है, जिसमें जीत तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप होगा। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़ी जीत से हाथ धो बैठोगे। अन्यथा तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपने ही हाथ से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे। मेरे बच्चे, चुनौतियाँ और संघर्ष निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में आती है, विशेष रूप से कुछ लोगों के जीवन में ज्यादा ही आती है, लेकिन इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य सच्चा होता है, पवित्र होता है, उसे इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यह सब एक परीक्षा का अंश होता है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी है, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा का अंश रहा है। अब तुम्हारी यह परीक्षा पूर्ण हो रही है, और परीक्षा के बाद तो परिणाम मिलता है। तुम्हें परिणाम में जीत का तोहफा दिया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा हो, अब समस्त देवी देवताओं की कृपा तुम पर होगी। मेरे बच्चे, अब एक नई ऊर्जा के रूप में कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। अब तुम्हें वरदान हासिल होगा, ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे समर्पण का तुम्हें परिणाम मिलने वाला है। तुमने मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाया, तुम विजेताओं की गिनती में अब गिने जाने वाले हो। मेरे बच्चे, हर्ष और आनंद की अब कोई सीमा नहीं होगी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ सीमा से बाहर होगा। अब तक तुमने जश्न नहीं मनाया था, लेकिन अब उत्सव मनाने का समय आ चुका है। अब सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुछ काली शक्तियाँ तुम्हें घिरने का प्रयास कर रही है, वह तुम्हारे जीवन से तुम्हारे प्रेम को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। वह तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं को लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम पर मेरी विशेष कृपा होने वाली है, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया जाने वाला है, तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस कदर जीत के लिए तरसे हो, प्रेम के लिए तरसे हो, अपनेपन के लिए तरसे हो। तुमने अपनी तरफ से सबको बहुत ज्यादा प्रेम दिया, सबका बहुत सम्मान किया, लेकिन बदले में तुम्हें वह हासिल नहीं हुआ जिसके तुम हकदार रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह सब कुछ हासिल होने वाला है। अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बहुत से दिव्य देवदूतों का भी आगमन होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन में बहुत पहले से आना चाहते थे, लेकिन कुछ काली शक्तियां हैं जो निरंतर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। और यह काली शक्तियां तुम्हारे विचारों को भी नकारात्मक बना रही हैं, या तुम्हारे भीतर उतर रही हैं। तुम्हें इन काली शक्तियों से बचना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन काली शक्तियों से दूर जाना है। यह काली शक्तियाँ तुम्हें हराने के लिए आ रही हैं, तुम्हें गिराने के लिए आ रही हैं। यह काली शक्तियाँ तुम पर हावी होना चाहती है, लेकिन तुम्हें इसे अपने आप से दूर करना होगा। तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, तुम पर प्रेम की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरा जाने वाला है, और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अकेले हो, तुम अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे सपने में मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, हर उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हूँ जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाता है। मेरे बच्चे, मेरे एहसास को तुम्हें महसूस करना होगा, मेरे आगमन को तुम्हें महसूस करना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम किस तरह से थके हुए हो, किस तरह से हार चुके हो, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि हार को पूरी तरह से त्याग देना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं प्रेम को भेज रही हूँ, दिव्य प्रेम को भेज रही हूँ। यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है, इसका
स्वागत करो, इसे स्वीकार करो, किसी भी परिस्थिति में इसे अपने आप से दूर ना होने दो। यह सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है यह वास्तव में उत्तम संभावनाओं से भरा हुआ है। यह निरंतर तुम्हें प्रेरित करेगा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही मार्ग का चयन करो। भले ही तुम्हारी संगति बुरी हो, भले ही कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हो, फिर भी यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही राह पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम इस आशीर्वाद को महसूस करने वाले हो। धीरे धीरे तुम इसे महसूस करोगे और एक नई दुनिया का तुम आभास होगा। तुम्हारे जीवन में उपहार भेजा जा रहा है, इसे बेकार मत होने देना। तुम्हारा विश्वास इसे मजबूती प्रदान करेगा, तुम्हारा समर्पण इसे गति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो, हताश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तुम्हें लगता कि कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। तुम भयभीत होकर के कहीं किसी कोने में बैठकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हारे लिए सही मार्ग का चुनाव किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें थकना नहीं है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें भला किस बात का भय है। सारे भय का त्याग कर दो, सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ। अब मैं आ चुकी हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मुझे स्वीकार करो, इस जीत को स्वीकार करो, समर्पण दिखाओ। याद रखो, तुम जो बांटोगे बदले में वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए वह बांटना प्रारंभ करो जो तुम पाना चाहते हो। बाकी तुम चिंता ना करो, मैं आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगी। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। तुम्हें मुझे महसूस करते रहना होगा। मुझसे दूर जाने का विचार भी ना करो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। अब मुझे अपने जीवन में आने दो, मुझे अपने जीवन में समाहित होने दो। मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं ही तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आई हूँ, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते बहुत देर लग गई। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता घुल चुकी है, जिस वजह से तुम्हारा मन उदास हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। अब तुम्हें बहुत सी चीजें अपने पक्ष में होती ही दिखाई देंगी। वह सब कुछ जो अटका था अब बनने की राह पर है, क्योंकि तुम पर मेरी दिव्य आशीर्वाद बरस रही है। मेरे बच्चे, एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति जिसको अपने चतुर होने पर, अपने चालाक होने पर बहुत ज्यादा गर्व है, वह बहुत अहंकार से भर गया है। वह तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहा है, बहुत सी चालें चल रहा है तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें हराने के लिए विभिन्न प्रकार की काली ऊर्जांचल वह सोच रहा है, विचार कर रहा है कि वह तुम पर कब और कैसे वार करे, किसी को पता भी ना लगे और तुम्हारी हानि हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, वह एक बात से अनजान है कि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। तुम अब मेरे संरक्षण में आ चुके हो, और जो व्यक्ति मेरे रक्षण में आ जाता है उसे फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। वह भूल कर बैठा है, उसने कुल्हाड़ी को अपने ही पांव पर मार दिया है। उसे ज्ञात नहीं है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही हूँ, और इस वजह से तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरे बच्चे, मैं उसे सबक सिखाने आ गई हूँ। तुम्हारे भविष्य में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जिनसे अभी तो तुम अनजान हो, लेकिन जिनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत विस्तार से पड़ेगा। अभी भले ही तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आ रहा हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं। केवल एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, और कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से सतर्क रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे दिल के मनुष्य हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम चतुराई और चपलता से किसी को हराना नहीं जानते। तुम्हारा मन सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता है। तुम कभी भी किसी को भी उदास या निराश नहीं देख पाते हो। यह तुम्हारे हृदय की
छाई है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दया भावना बसी हुई है जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में तुम सच्चे हृदय के एक दयालु मनुष्य हो। तुम नहीं जानते, लेकिन बहुत से ऐसी आत्माएं हैं, बहुत से ऐसे दिव्य मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी अच्छाई की प्रशंसा करते हैं। और बहुत से लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें ज्ञात नहीं कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब देने वाली हूँ जिसकी चाहत में तुम अपना अब तक का जीवन गुजारते आए हो। क्या तुम तैयार हो मुझसे वह सब ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन को एक नए मोड़ पर, नई दिशा की ओर ले जाने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारी नजर अभी तुम्हें बहुत धोखा देती है। तुम इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को सीधा साधा भोला भाला मान बैठते हो, और जिन्हें तुम भोला नहीं मानते, कई बार तुम उनकी भी बातों पर विश्वास कर लेते हो और उनसे ही धोखा खा जाते हो। बहुत से लोग जो तुमसे तुम्हारे होने का ढोंग करते रहे हैं, तुमसे अपना होने का दिखावा करते रहे, उन्हें तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराइयां की है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम तो लोगों में अच्छाइयों को ढूंढते हो, तुम प्रशंसा के पात्र हो, तुम्हें सकारात्मकता नजर आती है। वास्तव में बुराई तो सभी में मौजूद होती है, लेकिन तुम बुराई के बजाय उनके सकारात्मक गुणों को देखने में यकीन रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण दिव्यता से भरा हुआ है और इस गुण की वजह से तुम्हें बहुत प्रगति भी मिलेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सुखी नहीं देख पाते और तुम्हारे सुख को छीनने के लिए, तुम्हारे संतोष, तुम्हारे सुकून को छीनने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। वह तुम पर विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र भी करने की क्रियाएं करते हैं और तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हें हानि हो जाए इसके लिए बहुत जतन करते हैं। दूसरों से वह सदैव तुम्हारी बुराई करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे, ऐसा करके वह तुम्हारे प्रगति के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात से अनजान है। वह भले ही तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन वह अनजान है कि वह जो कर रहे हैं इससे वह अपने ही कर्मों का नाश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। सर्वप्रथम मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे निरंतर और सदैव यह कहते आई हूँ कि संसार में कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितनी सहायता की आवश्यक होगी वह मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है और ना ही किसी से शिकायत करने की आवश्यकता है और ना ही किसी के अधीन जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे क्षण में तुम्हें केवल और केवल मेरा ध्यान करना है और पूर्ण निडरता के साथ जीवन जीना है। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी भावना के साथ तुम्हें जीवन जीना है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी यहाँ भविष्य नहीं जानता सिवाय मेरे, और मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे भविष्य को खुशियों से भर रही हूँ। तुम्हारे भविष्य को मैं प्रसन्नता से भर रही हूँ। तुम्हारे भविष्य की आंगन में तुम्हारे लिए केवल अवसर होंगे, प्रसन्न होगी, प्रेम होगा और धन होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की कामना में अब तक अपना जीवन गुजारते आए हो वह निश्चित तौर पर सफल होगा। यह मिलन सफल होगा और इस मिलन से जो भव्यता उत्पन्न होगी उससे तुम्हें अपने आत्मविश्वास में बहुत सहायता मिलेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास जो छोटी छोटी चीजों से डगमगा जाता है वह अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और तुम्हारे साथी के मध्य में जो भी दिक्कतें आई है, जो भी दिक्कत आती है या जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं उन सभी को समाप्त कर दूंगी। थोड़ी नोक झोंक यह अलग बात है, किंतु कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं होगा जिससे तुम दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई तकरार हो, जिससे तुम दोनों का रिश्ता कभी भी टूट जाए। मेरे बच्चे, मैं सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे जीवन को मैं ऐसी सफलता से भर दूंगी कि उसमें तुम्हारे रिश्ते के लिए भी सकारात्मक स्थान होगा, धन के लिए भी और तुम्हारे विचारों के लिए भी। तुम्हें उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे केलते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते के बीच में आकर विष का करते हैं, जो जहर घोल देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। वास्तव में तुम्हें बहुत से लोगों से दूरी बनानी है। बहुत से लोग जो
तुम्हारे मुख पर तो कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और ही प्रकार से रहते हैं। तुम्हें उनसे दूरी बनानी है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे तुम्हारे साथी को भी छीनने का प्रयास करता है, मैं उसे भी उसके कर्मों की सजा दूंगी, क्योंकि उसका सोचना गलत है। वास्तव में वह भी अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, और जितने भी मनुष्य अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, मैं उन सभी को उनके कर्मों की सजा देने वाली हूँ। और ऐसा करके न केवल वह अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपना यह जीवन और आने वाला जीवन बिगाड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, धन कि तुम्हारे जीवन में इतनी आपूर्ति होने वाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पहुंचा है, जिन तक अभी तुम्हारा ज्ञान नहीं पहुंचा है, लेकिन समय अब बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रेम का तरीका बदल रही है, प्रेम का तरीका बदल रहा है, प्रेम जाहिर करने का तरीका बदल रहा है। अब जबकि इस जीवन में सब कुछ बदलाव की ओर बढ़ चला है, तो फिर तुम्हारा यह जीवन उसी तरह से कैसे रहेगा? इसमें भी तो बदलाव होकर रहेगा, और अब तुम बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ चले हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।